हेलो गाइस, नवी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको करवाएंगे जो आज HSSC का एग्जाम हुआ था ग्राम सचिव का। तो वो जो मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम था उसका पेपर हम आपको फुली सॉल्व और अपनी तरफ से 100% करेक्ट हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए करते हैं डिस्कशन को स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट था कि व्हेन डिड सेकंड बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस। पानीपत का दूसरा युद्ध आपको बताना था कि कब हुआ, तो वो हुआ था 1556 में, क्योंकि 1526 में इसका पहला, 1556 में दूसरा और 1761 में तीसरा युद्ध हुआ था। तो इसका आपको सेकंड बताना था। अगला क्वेश्चन है विच सिटी इज नॉट अ तहसील ऑफ गुरुग्राम। आपको बताना है कि गुरुग्राम की कोई तहसील नहीं है, वो सिलेक्ट करनी थी। तो ये है कोसली, क्योंकि कोसली जो है वो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, तो कोसली इसमें नहीं होगा, ये गुड़गांव की तहसील नहीं है। क्वेश्चन थर्ड था कि अ स्लिट ऑफ विड्थ ए इज इल्यूमिनेटेड बाय व्हाइट लाइट। ए चौड़ाई वाली एक दरार है जिसको सफेद प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। ए के आपको बताना है कि किस मान के लिए जो रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ आपको दी गई है 650 नैनोमीटर और थीटा दिया गया है 15 डिग्री। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल ऑफ डिफ्रेक्शन क्या कहता है कि अ साइन थीटा इज इक्वल टू एन इंटू लैम्बडा। लैम्बडा इज वेवलेंथ। तो फॉर फर्स्ट मिनिमम के लिए एन की वैल्यू हो जाती है आपकी 1 और ए साइन थीटा, थीटा दिया था 15 डिग्री। तो ये अगर वैल्यूज पुट करेंगे, एन की वैल्यू है 1 और लैम्बडा दिया था 650 नैनोमीटर। अगर उसको मीटर में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 650 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। तो ये हो जाएगा, हम सॉल्व करेंगे, साइन 15 नीचे आ जाएगा, साइन 15 की वैल्यू दे रखी थी वो पुट करो तो डिवाइड करके ये आएगा आपका 0.25 इंटू 10 की पावर -5। अब अगर हम पावर को एक बढ़ाएंगे, डेसिमल को एक राइट शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। 10 की पावर 6 क्या होता है, माइक्रोमीटर। तो 2.5 माइक्रोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको फॉर्मूला याद रखना है कि डिफ्रेक्शन का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन इंटू लेमडा। तो इसका करेक्ट आंसर जो था वो था आपका डी, 2.5 माइक्रोमीटर। अगला क्वेश्चन था कि आपको प्रोटोकॉल का नाम बताना था जो कि ईमेल सेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सर्वर और सर्वर्स के बीच में। तो वो होता है आपका SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लेवल ऑफ पंचायती राज। सेकेंड लेवल होता है वो है पंचायत समिति, क्योंकि पहला लेवल जिला पंचायत होता है, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा ग्राम पंचायत होता है। अगला क्वेश्चन था आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना था कि इसकी जगह क्या आएगा, ये आपको सिलेक्ट करना था। तो देखिए इसमें क्या पैटर्न बन रहा था कि अगर आप 5 और 10 को प्लस करो, 15 इंटू 2 30, 6 + 12 18 इंटू 2 36। तो आपको बताना था 6 में क्या प्लस करें, सॉरी 4 में क्या प्लस करें, 2। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 विल बी 12, तो 2 इसकी जगह आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, आप अपने सेट के हिसाब से क्वेश्चंस को मिलाते चलिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट गेट इट सोर्स फ्रॉम शिवालिक हिल। शिवालिक से उत्पन्न नहीं होने वाली नदी का नाम आपसे पूछा गया था, तो वो है दोहन, क्योंकि दोहन जो है वो अरावली हिल्स से ऑरिजिन है इसकी, वहां से ये ऑरिजिनेट होती है। अगला था कि एक आपको क्वेश्चन दिया गया था कि रीना की उम्र जो है वो सुनीता से दुगनी है। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे मैंने आपको सॉल्व भी करवाया, ये कि आपने रीना की प्रेजेंट एज मान ली क्या है x और सुनीता की मान लो y। क्या बोला है कि रीना की उम्र जो है वो सुनीता की उम्र की दुगनी के बराबर है। तो x इज इक्वल टू किसके बराबर है, 2 y के बराबर है। फिर 3 साल पहले रीना कितनी थी, x -3 और सुनीता कितनी थी, y -3। तो रीना की उम्र जो थी वो सुनीता की उम्र की 3 गुना के बराबर थी। तो इसको 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो। सॉल्व अगर करेंगे तो आपके पास जो है y की वैल्यू आएगी, y की 6 आ गई आपके पास वैल्यू, कि वो तो किसकी एज है, सुनीताज एज। सुनीता की एज आ गई, तो हमें पता है कि रीना की एज उसका दुगना थी, तो 2 गुना उसका अगर आप करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 12। तो रीना की प्रेजेंट एज क्या है, 12 वर्ष है, जो कि ऑप्शन डी है, 12 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है आपको बताना था कि शिवाजी के मंत्रिमंडल के अष्टप्रधान में
वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था अमात्य के नाम से, या उसको मजूमदार बोला जाता था। तो मजूमदार ऑप्शन में नहीं था, अमात्य था, तो ये इसका राइट आंसर है। फिर है कि अगर किसी लैंग्वेज में रिमोट को ऐसे लिखा जाता है तो आपको बताओ कि विच वर्ड वुड बी कोडेड एज, तो किस वर्ड को इस तरह से लिखा जाएगा? देखिए आर और ई, इन दोनों को इन्होंने फर्स्ट और लास्ट को सेम रखा है इसमें, तो हम भी इसके फर्स्ट और लास्ट को सेम रखेंगे, तो पी और सी सेम, तो बाकी और कुछ आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? पिकनिक। अगला है कि आपको इसमें बताना था कि फाइनल पावर किसके पास होती है ये डिसाइड करने की कि कोई भी बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं। तो ये पावर होती है लोकसभा के स्पीकर के पास, आर्टिकल 110 में ये मेंशन किया गया है। HVPNL की फुल फॉर्म बतानी थी, तो वो है हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। 13 क्वेश्चन था, कांग्रेस एक्सेप्टेड पूर्ण स्वराज एज इट्स गोल इन द सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड एट लाहौरीन। तो कांग्रेस के कौन से सेशन में पूर्ण स्वराज को इसको अपना लक्ष्य बनाया था कांग्रेस ने? वो था 1929 का सेशन, जो कि 19 दिसंबर 1929 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इल्तुतमिश किस वंश से बिलोंग करते थे? इल्तुतमिश किस वंश के राजा थे? तो वो थे स्लेव डायनेस्टी, यानी कि गुलाम वंश या मामलुक डायनेस्टी दिया होता तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, ये या मामलुक दे रखा हो या स्लेव। 15th है, हु वाज द इंटरिम प्रेसिडेंट? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आपको बताना है कि भारत की संविधान सभा के अंतरिम सभापति का नाम, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। फिर आपको एक कोई स्टेटमेंट दे रखी थी कि स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व में बाह्य अवरोध के बिना अभिव्यक्ति करने की आजादी है। लिबर्टी इज द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस विदाउट एक्सटर्नल हिंड्रेंसेस टू पर्सनैलिटी। तो ये स्टेटमेंट जो है ये प्रोफेसर GDH कॉल की है, जॉर्ज डॉगल्स होवार्ड कॉल, जो कि यूके से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है, आपको बताना है कि जो 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाया जाता है हरियाणा में, तो वो किसकी मेमोरी में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है राव तुलाराम जी की मेमोरी में, क्योंकि ये एक फ्रीडम फाइटर थे जो स्वतंत्रता संग्राम का ये हिस्सा रहे थे, और ये 23 सितंबर 1863 को एक इन्फेक्शन की वजह से इनका देहांत हो गया था। 18 क्वेश्चन दे रखा है जिसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे, x ऊपर चला जाएगा, 14.4 के नीचे 144 आ जाएगा, ये चीज जो डिवाइड में है वो उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो देखिए फिर क्या होगा कि इसमें 3 से पहले डेसिमल था तो नीचे 3 0 लगा दो, 144 से 144 कैंसिल, अब 14.4 बचा ऊपर, 3 डेसिमल है तो डेसिमल जो है 3 प्लेसेस लेफ्ट को चला जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.0144। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मेकिंग फॉल्स डिक्लेरेशन जो है, असत्य घोषणा करना, ये आपको बताना है कि हरियाणी की जो पंचायती राज अधिनियम है 1994, उसकी किस धारा में इसकी उल्लेखना की गई है? तो वो है सेक्शन 171, धारा 171 में। फिर एक दिया गया था एक स्टेटमेंट कि आपको बताना है कि कोई देख के कोई पर्सन जो है किसी के फोटो को देखकर बोलता है कि ये ना तो मेरा भाई है ना बहन है, लेकिन इसके जो पिता है ना वो मेरे पिता के पुत्र हैं। अपने पिता का कोई पुत्र मतलब वो इंसान खुद ही हुआ, और उसने बोला है कि फोटो वाले इंसान उसके पिता हैं, तो मतलब फोटो वाला इंसान कौन है? उसका बेटा है, हिज सन। अगला है हथीनी कुंड बैराज हरियाणा की किस नदी पर स्थित है? तो वो है यमुना नदी। फिर एक कंप्यूटर का क्वेश्चन था कि MS एक्सेल जो होता है, MS एक्सेल के अंदर एक वर्कशीट होती है, उसको और हम क्या बोलते हैं, जिसमें हम डाटा और डाटा लेबल इंसर्ट करते हैं, तो वो होती है स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच कंट्री हैज, हरियाणा की जो गवर्नमेंट है उसने आपको बताना है कि एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? तो वो की है इजराइल के साथ। अगला क्वेश्चन था कि एवरी पंचायत समिति ऑफ हरियाणा शेल अपॉइंट डिफरेंट कमिटीज, की डिफरेंट समितियों का गठन करेगी, तो उसका एक्स ऑफिशियो देखिए ध्यान से सेक्रेटरी पूछा गया है। एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी उसका मैंने आपको चेक करके ही बताया है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर।
कार्यपालक जो अधिकारी होता है वो उसका एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो अर्थक्वेक वेव्स को मापता है, उस भूकंप की तरंगों को मापता है, उसे हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। फिर अगला क्वेश्चन था कि हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति को विभिन्न समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए। प्रत्येक समिति में आपको बताना है कि मैक्सिमम इसमें कितने नंबर हो सकते हैं चेयरमैन को मिला के। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो हो सकते हैं वो है 6। एक आपको दिया गया था, डिफरेंट वैल्यूज दी गई थी, आपको बताना था कि इसमें सबसे बड़े और छोटे फ्रैक्शन का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा। तो देखिए सबसे सटीक तरीका है कि आपको ये वैल्यूज दी गई हैं, आप क्या कीजिए इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 60 आया, 3 के टेबल में 60 कहाँ आता है 20 पे, 22 जा 40, 4 के में 15 पे, 15 3 जा 45, 5 12 जा 60, तो 12 की 4 से मल्टीप्लाई, 6 10 जा 60, तो 10 की 5 से। अब देखो आपको पता चल गया कि सबसे छोटा नंबर तो क्या है ये, और सबसे बड़ा नंबर क्या है 50/60। इनका डिफरेंस बता दो। 50/60 में से 40/60 घटाया तो 10/60, यानी कि 0 से 0 कट के 1/6, तो 1/6 जो ए है इसका वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बट इसमें बताना था कि हरियाणा जो पंचायती राज अधिनियम है 1994, उसके अनुसार एक जिला परिषद की एक विशेष बैठक में कार्य के लिए क्या वांछित कोरम है। तो उसका ये है कि 1/3 जो मेंबर होते हैं वो प्रेजेंट, एक्चुअली सर्विंग मेंबर्स फॉर द टाइम बिंग, तो उस समय के लिए 1/3 मेंबर्स का होना जरूरी है, तो ये करेक्ट है इसका। अगला था कि आपको बताना था कि उस मिनी कैलेंडर को क्या बोलते हैं जहां से जो भी क्लैरिकल वर्क करते हैं लोग, वो डेटा एंट्री जब भी करते हैं तो डेट इंसर्ट करते हैं, तो उसको बोला जाता है डेट पिकर। इसमें पूछा गया था कि हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 का कौन सा चैप्टर है जो ड्यूटीज और फंक्शंस के साथ डील करता है जिला परिषद की। तो ड्यूटीज और फंक्शन के साथ करता है चैप्टर 16 डील। अगला पूछा गया था कि आपको सी की जगह क्या वैल्यू आएगी वो बतानी थी। तो देखिए इसमें जो पैटर्न बन रहा था वो ये था कि अगर 105 का आप हाफ करते हो तो वो बनेगा 52.5, तो उससे आपने आधा ज्यादा लिखना है। 53 का हाफ किया तो वो बन जाता है आपका 26.5, उससे आधा ज्यादा। 27 का हाफ किया तो वो बनता है 13.5, उससे हाफ ज्यादा। इस तरीके से था। तो देखो 85 का आधा हुआ 42.5, 42.5, उससे आधा ज्यादा 43 का आधा हुआ 21.5, उससे आधा ज्यादा 22 का आधा हुआ 11, और 11 से आधा ज्यादा 11.5। 32 क्वेश्चन जो है 32 क्वेश्चन, ये क्या दिया गया है आपको ये बताना था कि पंचायती राज एक्ट जो है 1994 उसका चैप्टर 18 जो है वो किससे डील करता है। तो वो करता है जिला परिषद से डील। फिर आपको एक इक्वेशन दी गई है कि a+b 5 के बराबर है और 3a+2b इसके बराबर है, तो 3a+b निकालना है। तो आप एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कोई भी मेथड यूज करके आप ए और बी की वैल्यू निकालें और यहाँ पुट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने एलिमिनेशन मेथड से इसको किया है, तो ये क्या हो जाएगा कि a+b जो है वो 5 के बराबर है। तो देखिए मैं इसके अगले वाले इसके कोफिशिएंट को, a के कोफिशिएंट को मिलाना चाहूंगी तो मैं इसको 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो क्या हो जाएगा 3a + 3b = 5, 3 जा 15। तो इस फिर दूसरी इक्वेशन में से इसको मैंने माइनस किया तो a वाली वैल्यूज कट गई, 2b में से 3b गया तो -b आया, वो 5 के इक्वल, तो b कितना हो जाएगा -5। अब देखिए a + b किसके इक्वल था 5 की, b की जगह अगर मैं वैल्यू रखूं -5 तो उधर जाके वो क्या बन जाएगी +5, तो a की वैल्यू आ गई 10, a 10 आ गया और b आ गया -5। आपको फाइंड आउट करना था 3a + b क्या बन जाएगा, तो 3 × a 10 और b क्या है -5, तो ये आ जाएगा 25। तो इसका 25 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें आपको बताना है कि बल्लभगढ़ के राजा कौन थे, कौन शासक थे जब हरियाणा जो था वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल था। तो वो थे राजा नाहर सिंह। अगला है रामचरितमानस का ऑथर पूछा गया था, बहुत इजी क्वेश्चन था, तुलसीदास जी हैं। अगला है कि हरियाणा पंचायती राज एक्ट कब फॉर्म में, इट वाज केम इनटू फोर्स इन
तो ये आया था 1994 में, और 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल 1994। अगला क्वेश्चन था कि जब हरियाणा फॉर्म हुआ था तो इसमें सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो बनी थी तो वो कौन सी थी? तमिल। फिर है तहसील पूछी गई थी, वो 93 है हरियाणा में। इसको सॉल्व करना था, तो देखिए √6 to 5 ये 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 14। 14 से 14 कट गया, 11 से 11, यहाँ पे है 25, यहाँ पे है 5। 5 से 25 को काटोगे तो क्या आएगा? 5। अगला है कौन सा, आप बताना है आपको कि वर्षा ऋतु का जब भी आगमन होता है तो उसके स्वागत के लिए हरियाणा में क्या मनाया जाता है? तो हरियाली तीज मनाई जाती है, तो इसका तीज जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज स्टार्ट कब हुआ था इंडिया में? 1959 में हुआ था इंडिया में स्टार्ट, ये राजस्थान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ओशियन? तो प्रशांत महासागर जो है, पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे बड़ा ओशियन है। हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो एज पर सेंसस 2011 एंड 2020 प्रोजेक्शन, तो वो है फरीदाबाद की। जो आप इसमें नेक्स्ट बताना था कि HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन है जो, उसको कौन अपॉइंट करता है? तो वो करता है गवर्नर। जो राज्यपाल होता है उसी के पास उसको हटाने का भी और नियुक्त करने का भी अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है कि y = 5, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी थी, तो 5 पुट करेंगे y की जगह। तो देखिए 10 5 50, और रूट के अंदर 5 का क्यूब 125 और स्क्वायर 25, उसको माइनस करेंगे तो कितना आया? 100। 100 का रूट 10, बाहर वाले 50 से 10 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 500। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा गवर्नमेंट जो है इन द ईयर 2015 डिक्लेयर्ड दैट इट विल डेवलप, किसको ये स्मार्ट सिटी डेवलप करेगा? तो ये इसने गुड़गांव को, तो गुड़गांव इसका सी जो है राइट आंसर हो गया। IPv6 की लेंथ पूछी थी, तो वो होती है 128 बिट्स। फिर अगले क्वेश्चन में पूछा है कि जो चाइनीज ट्रेवलर थे, चाइनीज यात्री जुएनजोंग, तो वो थानेसर में किसके शासन के दौरान आए थे? तो वो आए थे हर्षवर्धन की शासन के दौरान। 15% पूछा गया था। 15% यानी 15/100, ऑफ यानी मल्टीप्लाई, तो 15/100 इंटू 34 करेंगे आप, तो ये आएगा 510/100। तो इसको 2 से पहले डेसिमल लग जाएगा, 5 रुपए और 10 पैसे। ये डी जो है इसका करेक्ट आंसर। अगला है कि आई ट्रेवल्ड, देखो आप इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ साथ ग्राफ बनाते जाएं कि वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ आपने डायरेक्शंस बनाई है। तो 3 किलोमीटर पहले यहां पे कोई बंदा खड़ा है सेंटर पे, और वो 3 किलोमीटर पहले साउथ की तरफ चलता है। फिर क्या करता है कि वो अपना राइट टर्न लेता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो फिर से राइट लेता है और 7 चलता है, तो लास्ट में वो कहाँ है? नॉर्थ डायरेक्शन में है। अगला है कि आपको ये बताना था कि किसकी ये स्टेटमेंट थी कि राज्य जीवन की अनावृत आवश्यकताओं में अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है। तो ये थी अरस्तु की, एरिस्टोटल, इनकी स्टेटमेंट थी। 3 के पहले 5 गुणज की आपको बतानी थी कि एवरेज क्या होगी। 3 के पहले जो 5 गुणज हैं वो क्या है? 3, 6, 9, 12 और 15, सबको ऐड किया तो आया 45। 45 की एवरेज 5 नंबर है, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आएगी? 9। अगला है कि दाहशाला सिस्टम जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? वो किया था राजा टोडरमल ने। अगला है विच दो वेस्ट एशियन कंट्रीज के आपको नाम बताने हैं हैविंग फॉर्मल रिलेशनशिप विद इजराइल, तो वो है UAE और बहरीन। पोर्शन ऑफ डिस्क, आपको बताना था कि डिस्क के उस पोर्शन को क्या कहते हैं विच कंटेन्स द मास्टर बूट रिकॉर्ड। तो ये मास्टर बूट रिकॉर्ड जिसमें होता है ये होता है बूट सेक्टर के अंदर। मास्टर बूट रिकॉर्ड जो है ये बूट सेक्टर होता है हार्ड डिस्क के ऊपर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बसाई वेटलैंड, आपको बताना था कि किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, तो ये है गुड़गांव में। लेजिस्लेटिव कैपिटल पूछी गई थी श्रीलंका की, तो ये हो जाएगी श्री जयवर्धनपुरे कोटे। अगला है कि कौन सी जो लेक है वो 1947 में बनी थी, तो ये थी बड़खल लेक, जो 2 छोटे झीलों को जोड़ने से बनी थी। फिर है जो भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद जो है उसको शेल कंटिन्यू फॉर ए पीरियड ऑफ कितने साल तक चलती है? 5 साल तक। जब भी अपॉइंटमेंट होती है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से 5 साल तक। 252 को आपको प्राइम नंबर्स के रूप में लिखना था।
तो इसके फैक्टर बनाइए, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आता है, देखिए 2 बार 2 आएगा, 2 बार 3 और 1 बार 7, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि हरियाणा को कितनी लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है, वो है 90। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय 3d इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम एटम। तो देखिए क्रोमियम एटम का आपको एटॉमिक नंबर दिया गया है कि 24 है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फॉर्मूला होता है एक कि एटॉमिक नंबर में से हम शील्डिंग कांस्टेंट को माइनस करते हैं। तो देखिए एटॉमिक नंबर इज 24 और 3d शेल के लिए इसकी जो शील्डिंग कांस्टेंट है वो है 19.4, तो इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 4.6, यानी कि ऑप्शन डी। क्या फॉर्मूला होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, एटॉमिक नंबर में से हम शील्डिंग कांस्टेंट माइनस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स डज द हरियाणा स्टेट हैव। तो इसमें 22 जिले हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट है। फिर था आपको पूछा गया था कि इसमें लेटर्स की सीक्वेंस बतानी थी क्या आएगी। तो देखिए आप क्या करिए, इनको 4-4 के ग्रुप में डिवाइड कर लीजिए, तो 1 2 3 4 ग्रुप बन जाते हैं। 4-4 के ग्रुप में देखिए डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या नहीं है, MNOP, इनमें से M नहीं है, अगले में O नहीं है, फिर N नहीं है, P नहीं है, तो इसका क्या बन जाएगी, MONP, ये सीक्वेंस बन जाएगी। अगला है कि आपको बताना है कि जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया था तो उस टाइम हरियाणा पर किस वंश का शासन था, तो वो था तोमर वंश का। अगला है था क्वेश्चन कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय ईच आयन, उसको क्या बोलते हैं, प्रत्येक आयन द्वारा वहन की जाने वाली कुल विद्युत का भाग जो है वो ट्रांसपोर्ट नंबर कहलाता है। इसको ट्रांसफेरेंस नंबर भी बोला जाता है और इसको हिटॉर्फ नंबर भी बोला जाता है। अगला है कि इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है वो बताना था कि हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो देखिए ये जो है झाडली गांव के पास पड़ता है, तो जो वो झाडली है वो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है, तो झज्जर इसका करेक्ट आंसर होगा। 17th स्पीकर पूछा गया था लोकसभा के, तो वो कौन है, ओम बिरला। 69 क्वेश्चन है स्टार मोन्यूमेंट ऑफ हरियाणा। स्टार मोन्यूमेंट जो है वो ताराचंद जी महाराज की समाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्स की एसआई यूनिट पूछी गई थी, तो सीजीएस यूनिट पूछी गई थी। फोर्स की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन और इसकी सीजीएस यूनिट होती है डाइन। रानिया कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो सिरसा में पड़ती है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर राज्यसभा, तो हरियाणा से राज्यसभा के 5 मेंबर सिलेक्ट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स रिप्रेजेंट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, तो देखिए अगर हम डेटा की यूनिट्स को देखें तो देखिए बाइट, फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट आती है। तो जो दी गई थी इन यूनिट्स में से क्या है, टेराबाइट सबसे बड़ी यूनिट है। इनमें से पूछा गया था कि इनमें से हरियाणा के गवर्नर कौन नहीं थे, तो देखिए धर्मवीर जी जो थे ये हरियाणा के फर्स्ट गवर्नर थे और महावीर प्रसाद जी जो हैं ये भी रह चुके हैं, GD तापसे जो हैं ये भी रह चुके हैं, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जी हैं ये सीएम रह चुके हैं, गवर्नर नहीं। तो ये इसका करेक्ट आंसर था कि ये कभी भी हरियाणा के गवर्नर नहीं रहे। अगला क्वेश्चन था कि लोवेस्ट नंबर वो है रोहतक के अंदर एट प्रेजेंट, और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो वो है यमुनानगर के अंदर। इसमें से ओड न्यूमेरिकल पेयर आपको छांटना था, तो देखिए और सब में 8-8 का डिफरेंस है, केवल बी जो था 49 और 42 में 7 का डिफरेंस है, तो ये सबसे ओड है, सबसे विषम ये पेयर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने थे इंग्लिश लैंग्वेज का, तो उसमें फर्स्ट फिलअप था कि द नोटिस रेड डैश ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, तो ये हो जाएगा एकोमोडेशन, एकोमोडेशन इसका हो जाएगा। अगला था कि आई होप यू विल नोट टर्न, तो नोट टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट आएगा कि किसी की मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी रिक्वेस्ट को ना नहीं करोगी, तो इसका होता है टर्न डाउन। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स विल गो ऑन एन एक्सकर्जन, एक्सकर्जन की ये वाली स्पेलिंग ठीक होगी, EXCURSION, एक्सकर्शन होता है ट्रिप। नेक्स्ट इज बिकॉज ऑफ द हैवी रेन द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ, कि मैच को बंद कर दिया गया, कॉल्ड ऑफ। इसमें से फिर आपको एरर छाटनी थी, इट वॉज टाइम व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग, दैट यू स्टार्टेड वर्किंग, देखिए तो दैट इट वॉज द टाइम दैट, तो ये जो है ये करेक्ट नहीं है, तो इसके फर्स्ट में एरर है, ए में एरर है। फिर था कि शी रोड रफ शॉर्ड ओवर हर टीनेट, आपसे इस फ्रेज का मीनिंग पूछा गया था।
रफ शोड ओवर। तो ये होता है कि किसी की तरफ आप ध्यान ना दें, किसी को आप कंप्लीटली इग्नोर कर दें, तो ये होगा शॉर्ट लैक ऑफ कंसिडरेशन ऑफ फीलिंग एंड विशेस ऑफ, कि आप किसी और की फीलिंग्स को ध्यान में नहीं दे रहे हैं, उसे आप इग्नोर कर रहे हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर हिंदी भाषा में जो है ये पहला प्रश्न है प्रगतिवाद 83 क्वेश्चन जो ये है इसका किसकी कृति है, तो ये है शिवदान सिंह चौहान की कृति। साकेत की भाषा में जो है वो खड़ी बोली का प्रयोग होता है। फिर माधुर्य गुण को किसने उक्ति वैचित्र कहा है, तो ये मेरे हिसाब से ये वामन ने कहा है। सिर्फ एक ये क्वेश्चन है जिस पे मुझे कुछ स्लाइड सा डाउट है, बाकी तो मैं सब जो मैंने करवाए हैं उस पे मैं श्योर हूं। नेक्स्ट इज गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र था, तो ये गुलेरी जी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की यहाँ बात हो रही है, तो इनका संपादित पत्र कौन सा था, समालोचक। नेक्स्ट है किसे आधुनिक हिंदी के निर्माता जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, इनको युग निर्माता भी कहा जाता है और हिंदी साहित्य के निर्माता भी आधुनिक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पथगति पेखल मो राधा तखनुक भाव प्राण भय, आपको बताना था कि इनके कवि कौन है, तो शायद जहां तक मुझे है लगता वो है इसके विद्यापति जो है इसके कवि हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन में और एक जो है 85th क्वेश्चन, इसमें स्लाइड सा डाउट है, बस इसको देख लेना। बाकी तो मेरे हिसाब से बिल्कुल 101% आपकी जो मैंने बताए हैं वो बिल्कुल सही आपको आंसर बताए हैं। 89th है मूर्धन्य व्यंजन जो है वो आपको बताना था, तो देखिए ट ठ ड ढ र ड़ ण ये मूर्धन्य व्यंजन होते हैं, तो इसमें सिर्फ ट है तो वो आपको पिक करना था। लास्ट क्वेश्चन था कि पंत को उनकी किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, देखिए चिदम्बरा के लिए उन्हें मिला, ग्राम्या के लिए भी मिला था, लेकिन उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो 1968 में मिला था, वो उनको चिदम्बरा के लिए दिया गया था। तो होप्स हो कि आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और ऐसे ही अच्छे अपडेट्स के लिए, अच्छे स्टडी मटेरियल के लिए नवी क्लासेस से आप जुड़े रहें। थैंक यू।